हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। अभी शाम का टाइम हो रहा है और मैं हो गई हूँ फ्री। तो मैं सोच रही हूँ अब किचन में थोड़ा सा काम कर लूँ, क्योंकि मुझे आज बनाना है हलवा, गाजर का हलवा। और अभी रिशु टीवी देख रहा है, हस्बैंड अपना मोबाइल चला रहे हैं, तो ये लोग अपने मोबाइल टीवी में बिजी हैं। तब तक मैं आ गई किचन में और अभी दूध मैंने गरम कर लिया है। और एक दूध इधर सुबह वाला मैं भूल गई थी, तो उसको मैं छान के रख देती हूँ गरम करने के लिए, क्योंकि कभी कभी होता है कि दूध भूल जाती हूँ, जल्दी जल्दी में बहुत सारे काम हो जाते हैं और फिर इसे रिशु को घुमाने भी मैं चली जाती हूँ दिन में, तो फिर छूट जाता है दूध। तो यह मैं दिखा रही थी इसमें जो कद्दूकस है ना, तो इसको मैं दिखा रही थी न। ज़्यादा मैंने बारीक वाले से भी नहीं कर रही और मोटा वाला भी मैंने छोड़ दिया, जो मीडियम वाला होता है ना, तो उससे मैं गाजर कद्दूकस कर रही हूँ। क्योंकि मैं गाजर का हलवा बनाऊंगी तो मैं कद्दूकस करके ही बनाती हूँ। और ये मैंने धुल के रख दी थी दिन में ही, क्योंकि तो सूख जाती हैं और सूखने पे फिर ये हाथ से फिसलती भी नहीं है, नहीं तो घिसते टाइम ना बहुत ज़्यादा ठंडी भी होती हैं जब गीली गीली गाजर होती है, और बहुत ज़्यादा स्लिप भी होती है। तो इसकी वजह से मैंने इन्हें दिन में ही धुल के रख दिया था और मैंने इनको अच्छे से कद्दूकस कर लिया है। अब मैंने कढ़ाई रख दी और कढ़ाई में घी डालूंगी। तो अभी मैंने कढ़ाई रख दी, कढ़ाई रखने के बाद मैं घी भी निकाल लिया और घी निकालने के बाद मैं इसमें डाल देती हूँ, क्योंकि घी में ही मैं डाल के इसको फ्राई थोड़ी देर करूँगी और फिर इसको छोड़ दूँगी, क्योंकि घी डालने पर जलता नहीं है। और घी डाल के फ्राई करते हो तो ऑयल वैसे चिकना भी रहता है कढ़ाई, तो उससे फिर ये गाजर जलेगी नहीं। नहीं तो अगर सूखे वैसे डाल लो तो फिर जलने लगती है, दूध डाल दो या कुछ भी, तो उसकी वजह से मैं थोड़ा सा घी डालने के बाद और इसको अच्छे से चलाऊंगी। और चलाने के बाद मैं थोड़ी देर बाद इसमें दूध डाल दूंगी। और यहाँ दूध डाल दूंगी इस वजह से क्योंकि ये पक जाएगी। वैसे तो मेरे पास खोया भी है, तो खोया डाल के मैं बनाऊंगी गाजर का हलवा, लेकिन अभी दूध इस वजह से डाल दिया क्योंकि ये जल ना जाए नीचे। और जब कोई चीज़ जल जाती है तो उसका टेस्ट बहुत ज़्यादा ख़राब लगता है। तो मुझे दूध कम लग रहा था तो मैंने यहाँ थोड़ा सा और डाल दिया है और इसको मैं अब ढक दिया है, तो ये धीरे धीरे पकती रहेगी। और लो फ्लेम पे मैं इसको करती हूँ, ज़्यादा हाई नहीं। मैंने थोड़ी देर हाई रखी और उसके बाद लो कर दिया। अब ये धीरे धीरे पकती रहेगी। इतनी देर में मैं लगा लेती हूँ आटा। तो आटा लगा लेती हूँ तो इधर गाजर का हलवा भी बन जाएगा और इधर मैं खाना भी तैयार करती रहूँगी। तो इसी वजह से और फिर ये मैं बीच बीच में इसको चला भी रही हूँ। और एक गैस पर मैंने पानी रख दिया गरम करने, तो रिशु की बोतल में भी डाल देती हूँ पीने के लिए। और इधर मैं आटा भी लगा लूँगी गर्म पानी से, क्योंकि हल्का सा गर्म पानी हो तो फिर सही रहता, नहीं तो बहुत ज़्यादा हाथ ठंडे हो जाते हैं। तो इसकी वजह से मैं थोड़े से हल्का हल्का सा गर्म कर लेती हूँ पानी, तो इससे आटा भी लगाने में सही लगता है। और फिर मैं इसका पानी रख भी दूंगी बचा के। इसकी बोतल में मैं गर्म पानी ही रखती हूँ, क्योंकि अब मैं इसको ठंडा पानी नहीं देती हूँ। ऐसा थोड़ा सा ताज़ा जैसा कर लेती हूँ, और जुकाम वगैरह हो तो थोड़ा तेज करती हूँ। तो मैंने यहाँ आटा लगा लिया। आटा लगाने के बाद मैं बनाने लगी खाना भी। तो अभी मैं खाना भी बना लेती हूँ, साथ साथ में खाना भी तैयार हो जाएगा, क्योंकि हलवे में लगता है टाइम थोड़ा सा। गाजर जब लो फ्लेम पे पकाते हैं तो थोड़ा टाइम लग ही जाता है। तो मैं सोचा कि इतनी देर में इसी को कहाँ लिए बैठी रहूँ, तो चलो मैं एक साइड ना खाना भी बना लेती हूँ। और सब्जी मुझे बनानी नहीं थी, क्योंकि सब्जी सुबह की रखी हुई थी। तो मैं कभी कभी ज़्यादा बन जाती है तो फिर मैं चला देती हूँ, क्योंकि ज़्यादा दो ही लोग हैं तो ज़्यादा ज़रूरत पड़ती नहीं है इतनी सब्जी की। और फिर कभी ज़्यादा हो जाती है, कभी तो मैं फिक्स बनाती हूँ, क्योंकि फिर शाम को भी कुछ चीज़ अलग करके बनानी हो तो फिर सब्जी ज़्यादा रखी ना रहे, तो इसकी वजह से मैं कर लेती हूँ। तो आज थोड़ी रखी थी ज़्यादा सब्जी, तो मैंने नहीं बनाई। और इधर गाजर हो गई थी, पक गई थी, तो मैंने इसमें चीनी भी डाल दी। तो अपने अकॉर्डिंग मैं चीनी डाल देती हूँ। मैं थोड़ा सा मीठा कम खाती हूँ, तो मैंने थोड़ी ही डाली, ज़्यादा नहीं डाली। और फिर मैं उसके बाद फिर मैं रोटियां बनाने लगी। और यहाँ देखिए मैं बना रही हूँ पालक के पराठे।
तो पालक का आटा रखा हुआ था। सुबह मैंने रिशु को लंच बॉक्स में दिए थे पराठे पालक के, तो उसी का बचा हुआ आटा रखा था। तो मैंने सोचा कि चलो अभी मैं पराठे ही बना देती हूँ, क्योंकि रोटी वगैरह अच्छी नहीं लगती है, तो फिर मैं पराठे ही सेक देती हूँ। और इधर मैं हलवा भी चलाती जा रही हूँ, क्योंकि अभी ये मैंने जो चीनी डाली है ना, तो उसकी वजह से इसमें पानी और छोड़ दिया है गाजर ने। तो मैं इसको भी बीच बीच में चला रही हूँ। तो अगर इसे नहीं चलाऊंगी तो फिर ये नीचे जल जाता है, तो इसकी वजह से बीच बीच में चलाते जाओ, और खड़े तो होना ही पड़ता है। तो मेरे यहाँ साथ में खाना भी बनाई हो जा रहा है, क्योंकि फिर ज़्यादा टाइम लगता नहीं है। अगर दो काम कर रही हो तो फिर फटाफट से हो जाते हैं। और अभी मैं रिशु का भी मैंने सोने का टाइम चेंज कर दिया है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लेट सोता था, तो मैं इसे थोड़ा जल्दी सुलाने लगी, तो इसकी नींद आराम से खुल जाती है सुबह। और नहीं तो फिर बच्चे उनकी नींद पूरी नहीं होती है तो चिड़चिड़ाते रहते हैं, तो इसकी वजह से मैं इसको जल्दी सुला देती हूँ। और यहाँ फिर खाना बन गया था, और खाना बनाने के बाद मैं सब्जी रखी हुई थी, तो उसको भी मैं गरम कर लेती हूँ। तो रोटी बनाने के बाद तुरंत ही खा लो तब तो ठीक है, नहीं तो सर्दी के मौसम में ठंडी रोटी अच्छी नहीं लगती है। तो इसी वजह से फिर मैं सोचा कि मैं बना ही ली हूँ तो फिर खा भी लेती हूँ, तब तक गाजर का भी पानी सोख लेगी। और फिर उसके बाद फिर इसमें जो भी खोया वगैरह डालना होगा वो मैं बाद में डालूँगी। और अभी मैं खाना खाने जा रही हूँ, क्योंकि फिर बहुत टाइम हो जाएगा। गाजर का हलवा बनाते रहो, फिर रोटी भी ठंडी हो जाएगी। तो अभी मैंने लगा लिया है खाना, अब मैं खाना खा लेती हूँ। तब तक गाजर का मैंने बंद कर दी गैस, क्योंकि इसका भी ना बनता ही जा रहा था। तो मैं सोचा कि जब तक खाऊंगी तब तक ये जल जाएगी, तब तक फिर मैंने बंद कर दिया। और यहाँ मैं खाना ले आई। तो अभी हस्बैंड पढ़ा रहे थे रिशु को, तो रिशु के एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो इसी वजह से ये टीवी भी देखते जा रहे हैं, रिशु को पढ़ाते भी जा रहे हैं। तो मैं बोल रही थी कि नीचे आप खा लो आके, लेकिन बोल रहे कि हाँ अपना नियम छोड़ो, सर्दी में अपने नियम वगैरह छोड़ दिया करो। मैं बिस्तर यहीं बेड पे ही खा लेता हूँ, क्योंकि ठंडी अभी इतनी ज़्यादा होती है, तो चलता नहीं है कि हाँ आप नीचे बैठ के खा लो। तो इसकी वजह से फिर हम लोग खा लेते हैं बेड पे, क्योंकि सर्दी के मौसम में ज़्यादा नहीं और ठंड भी लगती है, तो इस वजह से खाना हो जाता है बेड पे। वैसे मैं बेड पे खाती नहीं हूँ। फिर खाना वगैरह खाया और फिर मैं आ गई यहाँ। मैंने गैस दोबारा से चलाई। अब मैं खोया इसमें मैंने डाल दिया अच्छे से। तो ठंडा खोया था तो थोड़ा टाइम लग गया इसमें मिक्स होने में। उसके बाद खोया मिक्स किया, फिर मैंने थोड़ा सा ऊपर से घी भी ऐड कर दिया, क्योंकि अगर घी ऊपर से ऐड कर देते तो इसका टेस्ट ना बहुत अच्छा आता है, क्योंकि उसकी घी की खुशबू अच्छी हो जाती है, तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है हलवा। तो यहाँ हलवा होके बन गया तैयार। फिर मैं इसको कर लिया मैंने इसमें बर्तन में अलग। अब मैं ड्राई फ्रूट्स डाल देती हूँ। तो मैंने ड्राई फ्रूट्स में ज़्यादा कुछ नहीं डाला था, मैंने बादाम ही डाले थे, क्योंकि फिर रिशु खाता नहीं है, तो इसकी वजह से मैंने बादाम ही डाले थे। तो यहाँ देखिए बन के हो गया मेरा हलवाई स्टाइल हलवा तैयार। तो फ्रेंड्स इसी के साथ मैं अपनी वीडियो का भी